हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। क्लास 5 की पर्यावरण की ये पाठ पुस्तक है। पाठ अध्याय 9 है, मैंने नक्शा बनाया। तो इस वीडियो में हम पहले इस पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तरों को भी हल करेंगे। क्या है, सुखदा खुशी से कूदते फांदते स्कूल से घर लौटी। घर आते ही अपनी कॉपी निकालकर सबको दिखाने लगी। मैडम आज सुखदा के घर आएंगी। यह खुशी की बात है। मैडम ने आज स्कूल में सभी बच्चों को नक्शा बनाने का कार्य दिया था। मैडम ने पूछा था, बच्चों स्कूल से आपके घर कैसे पहुंचेंगे, नक्शा बनाकर दिखाइए। सुखदा ने अपने घर पहुंचने का नक्शा इस प्रकार बनाया था। मैडम ने बारी बारी सबके घर जाने की बात की थी। सुखदा का बनाया हुआ नक्शा। अब नक्शा जो है आप देखिए क्या है, इसमें सुखदा दिशा का संकेत डालना भूल गई थी तो मैडम ने बना दिया। क्या होता है, जब आप कॉपी पर या बुक में जो है नक्शा देखते हैं तो सबसे ऊपर जो होता है, ऊपर की तरफ, वो उत्तर दिशा होता है। क्या होता है, ऊपर उत्तर दिशा होता है। दाहिने तरफ आपकी जो दाहिना हाथ है, जिस तरफ बुक के तरफ अगर आप मुंह करके फेस करके बैठे हैं तो दाहिने तरफ जो है पूरब दिशा, और बाएं तरफ पश्चिम, नीचे की तरफ जो होता है वो दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, तो ये संकेत सूची दिया हुआ है। देखिए, घंटा चौक स्कूल, मतलब इस तरह की बिल्डिंग, जैसे यहाँ स्कूल है पता चल जा रहा है, ये घंटा चौक है। ये दुकान है तो दुकान देख लीजिए कहाँ है, यहाँ दुकान है। पुल है तो यहाँ पे पुल बनी हुई है। रेल की पटरी है इस टाइप की, तो देखिए यहाँ रेल की पटरियाँ बनी हुई है। इस टाइप के नक्शे होते हैं, आप लोग भी देखे होंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम प्रश्न उत्तर की तरफ। तो प्रश्न उत्तर में क्या है कि बताइए, दिशा का संकेत नक्शे में डालना जरूरी क्यों होता है? दिशा क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमें किस ओर जाना है। अब कहेंगे कि यहाँ जाइएगा, यहाँ से पूरब दिशा की ओर घूम जाइएगा। अब पूरब दिशा जो संकेत पता ही नहीं है तो फिर नक्शे में पूरब दिशा कैसे पता चलेगा कि यहाँ किधर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर है। ठीक, सुखदा ने नक्शे के साथ संकेत सूची क्यों बनाई है? संकेत सूची क्यों जरूरी होता है? संकेत सूची से हमें पता चलता है क्या, कि कहाँ पर कौन सा चीज है। क्योंकि सभी को पता चल सके कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? थोड़ा सा जूम कर लेंगे, क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो दिख जाएगा। सुखदा नक्शे में कुछ संकेत बनाना भूल गई है, उस संकेत सूची के खाली स्थानों को आप बनाएं। ठीक, अब क्या बनाना भूल गई है? सुखदा घर क्या बनाना भूल गए थे? रेल की पटरी, सड़क, ठीक, पेड़, घर। सुखदा का घर स्कूल के किस दिशा में है? सुखदा का घर स्कूल के किस दिशा में? अब देख लीजिए स्कूल कहाँ है हमारा। बुक देखेंगे आप तो स्कूल से नीचे के तरफ सुखदा घर है, तो नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा हो जाएगा, दक्षिण दिशा। घंटा चौक के पूर्व में क्या है? अब घंटा चौक जो है उसके पूर्व में, तो स्कूल से निकलने के बाद दक्षिण दिशा में क्या है? घंटा चौक के पूर्व में। तो पूर्व क्या है? दाहिने तरफ है, तो दाहिने तरफ क्या हो जाएगा? सुखदा का घर हो जाएगा। घंटा चौक के पूर्व में सुखदा का घर, और सड़क भी है, और
सड़क भी है। स्कूल से निकलकर किस दिशा में चलने पर घंटा चौंकाएगा? तो स्कूल से निकलने पर दक्षिण दिशा की ओर चलने पर जो है घंटा चौंकाएगा, क्योंकि नीचे है दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है। स्कूल से घंटा चौंकाते समय कौन कौन सी चीजें पूर्व की ओर हैं? कौन कौन सी चीजें स्कूल से आते समय पूर्व की ओर हैं? स्कूल से घंटा चौंकाते समय कौन कौन सी चीजें पूर्व की ओर है? तो स्कूल से आते समय पूर्व की ओर जो है क्या है? पेड़ है, पेड़ है। उसके बाद क्या है? कुछ घर भी है, दुकान है, दुकान। उसके बाद क्या है? एक व्यक्ति सड़क पर साइकिल भी चला रहा है, एक व्यक्ति सड़क पर साइकिल चला रहा है। अब आगे है, जब घंटा चौक से स्कूल जाते हैं तब क्या वही चीजें उसी तरफ आती हैं? ऐसा क्यों होता है, होता होगा, सोच कर लिखें। ठीक है। क्योंकि सभी चीजें उल्टी हो जाती, क्योंकि हमारी दिशा बदल जाती है, इसलिए सभी चीजें विपरीत हो जाती हैं। जैसे आप आइएगा तो दाहिने साइड में जो चीज है जाने के समय बाएं साइड में हो जाएगा। अब आगे है, नक्शा बनाते समय रामू काका की दुकान और बलदेव काका की दुकान दर्शाने में सुखदा सोच में पड़ गई। उसने दो एक जैसे डिब्बे बना दिए, मगर बलदेव काका तो सब्जी बेचते हैं और रामू काका लकड़ी का सामान। अगर आप सुखदा की जगह होते तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते? तो मैं सुखदा की जगह होता तो उस दुकान का नाम देता। ठीक है, नाम दे दीजिए अगर अलग अलग दुकानें हैं तो। ठीक, आगे अब देख लेते हैं। अब है हमारा राज्य और हमारा जिला। ये हमारा राज्य है बिहार राज्य, और इसमें आप अपना जिला देख लीजिए कि किसमें पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद। ठीक है, ये सारी जो हैं। अब ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी, जो यहाँ नेपाल के तरफ लगी हुई है। और ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो है हमारे दूसरे राज्यों से जुड़ी हुई है। ठीक है, इस नक्शे में बिहार के विभिन्न जिलों को दर्शाया गया है। अब यहाँ से प्रश्न आपका शुरू होता है कि नक्शा देखकर बताना है कि राज्य की सीमाओं को किस प्रकार की रेखाओं से दर्शाया गया है। ठीक है, राज्य की सीमाओं को किस प्रकार के रेखाओं से दर्शाया गया है। ठीक है, तो राज्य की सीमा देख सकते हैं आप किस प्रकार है। डॉटेड लाइन जो है यहाँ पर ये हमारा जो है दिख रहा है आपको। जिलों की सीमाओं को किस प्रकार की रेखाओं से दर्शाया गया है। जिला, जिलों की सीमाएं हमारी जो है
टूटी लाइनों से है। ठीक, नक्शे की संकेत सूची में सीमाओं के संकेत के आगे नाम लिखिए कि वह किस प्रकार की सीमा है। नक्शे की संकेत सूची जो यहाँ दी हुई है, ये इसमें देना है कि ये क्या है। तो ये हमारी के कौन सी है, राज्यों की सीमा है, राज्य सीमा। और ये हमारी जो है जिला सीमा। ठीक, ठीक है, चलिए यहाँ भी दे देते हैं। ये जो है राज्यों की सीमा, ये जिलों की सीमा। ठीक है, अब आगे है अन्य नक्शे अथवा एटलस में देखकर उपरोक्त बातों की जांच कीजिए। ठीक, जांच कीजिए। अब आप जो है ग्लोब लेके आइए और उसमें देखिए कि क्या ये सही है। बिहार में कुल कितने जिले हैं गिनकर लिखिए। बिहार में कितने जिले हैं। ठीक, चलिए 38 जिले। ठीक, आप जिस जिले में रहते हैं नक्शे में नाम ढूंढकर उसमें रंग भरिए। ठीक है, आपका जो जिला है, जैसे आप अगर मुजफ्फरपुर के हैं तो मुजफ्फरपुर लिखकर और मुजफ्फरपुर में कलर कर देंगे। नक्शा जो दिया हुआ है आपका पिछले पृष्ठ पर, उसमें आप कलर कर लेंगे। ठीक है, अब आगे है अपने पड़ोसी जिलों के नाम लिखिए, वे किन दिशाओं में है यह भी लिखिए। ठीक, जैसे अब मुजफ्फरपुर आप लिए हैं तो जिला दरभंगा, दरभंगा किस ओर है, पूर्व, पूरब। उसके बाद शिवहर, शिवहर किधर है, ऊपर है यानी उत्तर। और वैशाली किधर है, नीचे है, दक्षिण। और सिवान किधर है, पश्चिम। ठीक, इस तरीके से आपका जो जिला होगा उस जिला के हिसाब से आप उसकी दिशा लिखेंगे। अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। वैशाली जिले के पूर्व में कौन सा जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है, नक्शा में देखेंगे आप, समस्तीपुर। ठीक, जहानाबाद जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है, कौन सा जिला है, गया। बिहार के पड़ोसी राज्य के नाम नक्शा देखकर लिखिए। बिहार के पड़ोसी राज्य कौन कौन है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड, क्योंकि उत्तर में तो नेपाल हो जाता है। ठीक, चलिए अब आगे। बिहार राज्य की सीमा किस देश की सीमा से जुड़ी हुई है, किस देश की सीमा से जुड़ी हुई है, नेपाल। बिहार के नक्शे को देखकर आप और क्या क्या लिख सकते हैं, कोई 3 बातें लिखिए। बिहार के नक्शे को देखकर 3 बातें लिखनी है। जैसे पहला चीज तो हम लिख सकते हैं कि नेपाल और बिहार में जो है कौन कौन से जिलों की सीमा जुड़ी हुई है। नेपाल से सटे बिहार के जिले, ये हम बता सकते हैं। दूसरा है कि नक्शा देखने के बाद बिहार के पड़ोसी यानी कि सटे हुए राज्य। ठीक,
ये कर सकते, पता लगा सकते हैं। तीसरा, किस जिले के किस दिशा में कौन सा जिला है। जैसे ऊपर ही आपने बोला वैशाली जिले के पूर्व में कौन सा जिला है, तो आपने बोला समस्तीपुर। तो ये हमें नक्शा देखकर ही पता चल सकता है। अब है अपने दोस्तों से चर्चा कर नक्शे के बारे में लिखिए। तो नक्शा क्या है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नक्शा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सहायता से हमें सही जगह पहुंचने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।